मनीष कश्यप आके माइक पर अपना रोना रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमने अपने सहयोगियों को धोखा देने का काम किया, हमने गरीब लोगों का धोखा देने का काम किया। लेकिन विपिन सर इस पे वार करते हैं कि मनीष कश्यप केवल आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। आपको जब अभी बीजेपी पार्टी ने भाव देना कम कर दिया तो फिर से आपको पुराने दोस्त याद आने लगे। लेकिन जब भी आपको फिर से बीजेपी पार्टी भाव देना शुरू करेगी तो फिर आप किसी को नहीं देखेंगे, फिर से आप बीजेपी में जाएंगे क्योंकि आपको नेता बनना है। आप दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले मनीष कश्यप के। देखिए, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। मनीष कश्यप जब से बीजेपी ज्वाइन किया, मनीष कश्यप को लगा कि बिहार में हमारे अलावा कोई है ही नहीं, हम तो बीजेपी के बड़े नेता बन गए हैं, अब हमको बीजेपी सांसद बनाएगी, विधायक बनाएगी, एमएलसी बनाएगी। और मनीष कश्यप के जितने सगा संबंधी थे, मनीष कश्यप ने सभी से धोखा किया और सबको पीछे छोड़ के मनीष कश्यप चले थे मंत्री बने और बिहार के सीएम बनने। लेकिन मनीष कश्यप जब लोकसभा 2024 का चुनाव होता है, उसके बाद मनीष कश्यप को बीजेपी जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। और एक बार लोग मनीष कश्यप को पूछने तक नहीं आते हैं कि मनीष कश्यप आप कैसे हैं। नहीं बीजेपी के कोई सभा में मनीष कश्यप जाते हैं। अभी हाल ही में मनीष कश्यप का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था। इसमें मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी पर खुल के बोला है और मनीष कश्यप का कहना है हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, अगर हमारी सरकार चाहती है, हम जो बीजेपी पार्टी में है, अगर हमारी बीजेपी पार्टी चाहती तो वो 1 घंटा भी नहीं लगता, हमारा फेसबुक अकाउंट आ जाता हमारे पास। लेकिन एक बार भी जिनके लिए हमने प्रचार प्रसार किया, जिनके लिए हमने अपने खून जलाए और अपने जान देने के लिए तैयार है, जिनके सभाओं में हमने बिना खाए पिए, हम मनीष बाबू आखिर तुमको प्रॉब्लम क्या है, आखिर कैसे हो गया, आखिर तुम्हारा फेसबुक अकाउंट कैसे है हो गया, आखिर इस पे हम अपनी पार्टी को संगठन करते हैं और हम बात करते हैं, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट आ जाएगा। लेकिन उनका फेसबुक अकाउंट के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। मनीष कश्यप इतने अंदर से टूट चुके हैं ना कि अब मनीष कश्यप माफी मांगने लगे हैं। मनीष कश्यप का कहना है कि जितने भी भाइयों के हमने दिल तोड़ा है, हम माफी मांगते हैं। और फिर से आप लोग उसी मनीष कश्यप को देखेंगे जो मनीष कश्यप पहले बीजेपी में ज्वाइन करने से पहले था। और आप लोग को पता होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके बाद मनीष कश्यप जब से बिहार आए हैं तब से उनके हाथों में माइक दिखाई दे रहा है। और मनीष कश्यप माइक के सहारे सत्ता पक्ष के लोगों पर भी प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं और सच्चाई दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप इतना अंदर से टूट क्यों गए? क्योंकि मनीष कश्यप के साथ मनोज तिवारी ने धोखा किया। मनोज तिवारी ने अपना काम निकलवा लिया, अपना प्रचार प्रसार करवा लिया। मनोज तिवारी को यह बात बखूबी पता था कि मनीष कश्यप बहुत तेज बंदा है, अगर हमारे साथ चुनाव में आ जाएगा तो पक्का ना 2-4% तो ये वोट हमको लाके और निकाल के देगा। क्योंकि मनीष कश्यप के पास जो हाजिर जवाब है वो मनोज तिवारी के पास नहीं है। और मनीष कश्यप से मनोज तिवारी ने दिल्ली में कन्हैया कुमार के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और मनीष कश्यप ने सामना जितना हो सके मनीष कश्यप ने उतना सामना किया और मनोज तिवारी उसी वहां से तीसरी बार सांसद बने। लेकिन मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के पेट पर ऐसा लात मारा कि मनीष कश्यप फिर से आकर बिहार में गिरते हैं। और बिहार में गिरने के बाद मनीष कश्यप फिर से माइक उठाते हैं और मनीष कश्यप को लगता है कि हमारा औकात यहीं तक है, हम नेता बनने वाले नहीं हैं और हमें बीजेपी अपने पार्टी में रखने वाली नहीं है। तो आप भैया पत्रकार हो नहीं, आपको नेता बनना है, किसी भी हाल में आपको विधायक या सांसद बनना है। आपको कोई भी सगा संबंधी क्यों ना हो, आप किसी को भी ठग लेते हैं। जब आप जेल से बाहर आए थे तो केवल मनोज तिवारी के राग अलाप रहे थे। आपका कहना था कि मनोज तिवारी हमसे जेल में मिलने गए थे, लोग हमको मिलने नहीं दिए, हमारे मम्मी से मिलने आए थे, हम लोग हमारी मजबूरियों को समझे, हमारे केस को समझे, हमको बेल दिलवाए। लेकिन जो लोग आपके पीछे खड़े थे, आपने तो उनका नाम तक नहीं लिया, आपने तो उनका नाम भी भूल गया। और आज आके ऑन कैमरा उनसे माफी मांगने की कोशिश करे और माफी मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर भाई आप हमको माफी दे देते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप सोशल मीडिया पर गाली भी देंगे तो हम रिप्लाई नहीं देंगे। तो देखिए मनीष कश्यप, ये आपकी औकात है। बीजेपी, मैंने पहले भी बोला था कि मनीष कश्यप को बीजेपी केवल यूज कर रही है और वही हाल हुआ। मनीष कश्यप को बीजेपी ने यूज किया, यूज एंड थ्रो, यूज करके छोड़ दिया। अब मनीष कश्यप आप अपने घर जाइए और कैमरा उठाइए, माइक उठाइए और रिपोर्टिंग कीजिए। आपकी औकात यही है। अब बीजेपी के खिलाफ कीजिए या बीजेपी के पक्ष में कीजिए, बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है। आपसे काम निकल गया। बाकी दोस्तों आप लोग का राय क्या है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए, क्या मनीष कश्यप के साथ ये सही हुआ या मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ? क्या बीजेपी ने मनीष कश्यप की सच्चाई जो है और जो औकात है वो दिखा दी?
आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित, आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद,